गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा विराम चिन्ह। हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो विराम चिन्ह वह होते हैं जो हम हमारे वाक्य के पढ़ते समय, हमारे पाठ को पढ़ते समय या तो हम उन्हें बीच में लगाते हैं या वाक्य के अंत में लगाते हैं, और या फिर हम वाक्य के कई ऐसे वाक्य होते हैं, पैराग्राफ होते हैं जो बहुत ही हमारे अनुच्छेद होते हैं, गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, उनको पढ़ते समय हम बीच में लगाते हैं। यदि हम उसे बीच में लगाते हैं तो वह बीच में लगाए गए विराम चिन्ह है। यदि हम उसके अंत में लगाते हैं तो वह विराम चिन्ह कई ऐसे होते हैं जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, और कई विराम चिन्ह ऐसे होते हैं जो हम हमारे वाक्य के बीच में ना लगाकर, अंत में ना लगाकर, आप कई बार होता है कि जैसे ही हमने एक शब्द लिखा और उसके बाद में हमने उसका प्रयोग किया। तो ये क्या होते हैं? विराम चिन्ह वे होते हैं जो हमारे वाक्यों को, हमारे वाक्यों की अभिव्यक्ति को सरल करते हैं, हमें उसका अर्थ समझाने में सरलता मिलती है, और उसके द्वारा हम अपने कार्य को या हमारे जो पैराग्राफ्स है उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो विराम चिन्ह को अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए, विराम चिन्ह को यदि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के बीच में यदि जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे चिन्ह कहलाते हैं विराम चिन्ह। तो वाक्य के बीच में, अंत में या किसी भी स्थान पर रुकने के लिए, तो परिभाषा वाक्य के बीच में, अंत में या किसी भी स्थान, कौन सा? वाक्य का स्थान, किसी भी स्थान पर रुकने के लिए लगाए जाते हैं। परिभाषा के हमने रूप में देखा, विराम चिन्ह या तो वाक्यों के कहाँ लगाए जाते हैं? बीच में लगाए जाते हैं, या उनके अंत में लगाए जाते हैं, या फिर किसी भी स्थान पर अगर अति आवश्यक है, ज़्यादा लोगों के बारे में बताया जा रहा है या किसी भी बात की अभिव्यक्ति की जा रही है, तो उस स्थान पर रुकने के लिए हम क्या लगाते हैं? जो चिन्ह जिस स्थान पर रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा, मोहन पढ़ रहा है। मोहन सोहन सीता व गीता पढ़ रहे हैं।
मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे। सबसे पहला वाक्य लिखा मैंने, मोहन पढ़ रहा है। आपको इन वाक्यों को देखना है अच्छे से। मैंने लिखा मोहन पढ़ रहा है। वाक्य को लिखने के बाद में मैंने एक चिन्ह लगाया। मोहन, सोहन, सीता व गीता पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी एक वाक्य में चिन्ह लगाया और मैंने यहाँ पर भी वाक्य में चिन्ह लगाया। वाह क्या सुंदर मोर है। मैंने वाक्य में भी एक चिन्ह लगाया और मैंने यहाँ पे भी वाक्य में एक चिन्ह लगाया। तो ये चिन्ह क्या है? यही हमारे चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो ये चिन्ह मैंने लगाया यहाँ पे, जो ये मैंने चिन्ह लगाया यहाँ पे और एक चिन्ह मैंने लगाया यहाँ पे, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। और इन्हीं विराम चिन्हों के माध्यम से हम हमारी भाषा की अभिव्यक्ति सरल कर सकते हैं। हमारे वाक्यों को हम सरल रूप में पढ़ सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि हम कोई पाठ को पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से सुनना, किस तरीके से पढ़ देते हैं हम। राम खेल रहा था, सीता नाच रही थी, मोहन खेलने गया, उसके साथ में वह भी नाचने लग गया। तब तक सीता आई और उसके साथ में खेलने लग गई। इस वाक्य को जैसे ही आपने सुना, वाक्य को सुनते ही आपके सामने क्या हुआ, या अनुच्छेद को सुनते ही आपने क्या हुआ, आपको ये नहीं पता रहा कि हमें वाक्य में कहाँ ठहराव करना था, हमें वाक्य बोलते समय उस वाक्य में कहाँ रुकना था, कितनी देर के लिए हमें रुकना था, और हमें यह भी नहीं पता चला कि वह वाक्य हमारा समाप्त हुआ भी नहीं। तो इस तरीके के वाक्य में क्या होता है कि यदि आप इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो हमारा वाक्य बोलने में, हमारी अभिव्यक्ति सुनने में अच्छी नहीं लगती। और यदि हमारी अभिव्यक्ति सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, हमारे वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य जो बोलने का तरीका है, हमारी भाषा जो बोलने का अभिव्यक्ति जो हमारी सरल है, बोलने की अभिव्यक्ति जो हमारी है, वह बिल्कुल भी उचित नहीं होगी। और हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, वह हमें या किसी को भी हमारी बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा जो कथन है वह पूर्णतया क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा कथन कैसा हो जाएगा? पूर्णतया गलत हो जाएगा। तो हमारे जो वाक्य हैं, हमारे जो सेंटेंस है, वह गलत नहीं हो, उनका उच्चारण सही हो, उनकी अभिव्यक्ति सही हो। इसलिए हम हमारे वाक्यों के बीच में या उनके अंत में या कहीं भी थोड़े से ठहराव के लिए, रुकने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, इस वाक्य के अंत में मैंने एक चिन्ह लगाया और इस चिन्ह को हम कहते हैं पूर्ण विराम। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ये कब लगाया जाता है? पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के किस में लगाया जाता है? अंत में लगाया जाता है। मोहन, सोहन, बोलने का तरीका देखिए। मोहन पढ़ रहा है, मैंने इस वाक्य के अंत में जाकर ठहराव लिया, मैं इस वाक्य के अंत में जाकर रुकी। इसका मतलब वाक्य मेरा पूर्ण होने पर मैंने पूर्ण विराम लगाया। मोहन, सोहन, सीता व गीता पढ़ रहे हैं। मैंने यह क्या किया? मोहन बोलने के बाद में मैंने थोड़ा सा ठहराव लिया, मैं रुकी। सोहन बोलने के बाद में मैं थोड़ा सा रुकी और सीता बोलने के बाद भी मैं थोड़ा सा रुकी। कहने का मतलब हो गया कि मैंने वाक्य के बीच में भी क्या लगाया? विराम चिन्ह लगाया और मैंने थोड़ा थोड़ा ठहराव किया। कहने का मतलब हो गया, अगर मैं बोल देती मोहन, सोहन, सीता, गीता, तो मेरा वाक्य उचित नहीं लगता। मैंने बोला मोहन, आपको पता मोहन भी पढ़ रहा है, सोहन भी पढ़ रहा है, सीता भी पढ़ रही है और गीता भी पढ़ रही है। इस तरीके से मैंने जो यहाँ पर ये चिन्ह लगाया वो मेरा कहलाता है अल्प विराम। नेक्स्ट है वाह क्या सुंदर मोर है। मैंने यहाँ पर एक चिन्ह लगाया जिसे हम कहते हैं विस्मय का चिन्ह। मैंने बोला वाह। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक मोर देखा है, वो बहुत ही कैसा है? बहुत ही सुंदर है।
और वह बहुत सुंदर है, तो मैंने उसकी विशेषता बता दी। देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसकी विशेषता बता दी। इस तरीके से मैंने उस मोर के बारे में विस्मय, मुझे देखकर आश्चर्य हो गया, और जिसमें आश्चर्य का भाव हो, हर्ष का भाव हो, दुख का भाव हो, शोक का भाव हो, वह जब हमारे ये चिन्ह लगाए जाते हैं तो उन विराम चिन्हों को हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, और विराम चिन्हों को हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा, वाक्य के बीच में या अंत में या किसी भी स्थान पर रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मैंने ये वाक्य पूर्ण होने पे चिन्ह लगाया तो ये पूर्ण विराम है। मोहन, सोहन, सीता, गीता पढ़ रहे हैं, मैंने जो चिन्ह लगाया वो अल्प विराम है। वह क्या सुंदर मोर है, मैंने यहाँ पर जो चिन्ह लगाया वो हमारा विस्मय सूचक चिन्ह है। इससे हमें पता चलता है कि मैंने यहाँ मोर के बारे में कोई आश्चर्यजनक या विस्मयिक बात बताई है। तो स्टूडेंट्स, इन्हें परिभाषा को याद करना है और इन चिन्हों का हमें प्रयोग करना है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है और उनके उदाहरण क्या है। थैंक यू।